डियर स्टूडेंट्स, टी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक सीखने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी यूज़फुल है और कंपटीशन टेस्ट के लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और क्लास वाइज भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज का टॉपिक है प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन होता क्या है स्टूडेंट्स? प्रेपोजिशन होता है जो हमारे नाउन या प्रोनाउन जो वर्ड हैं उनसे पहले इनका यूज होता है प्रेपोजिशन का। जैसे कि ऑन, फ्रॉम, बाय, बिटवीन, अमंग, सिंस, फॉर, इस तरह से जो प्रेपोजिशन है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगती है। नाउन आपको पता है स्टूडेंट्स, संज्ञा को कहते हैं। प्रोनाउन किसको कहते हैं? सर्वनाम को। तो जो संज्ञा और सर्वनाम के जो वर्ड हैं स्टूडेंट्स, उनसे पहले प्रेपोजिशन का यूज होता है। और कैसे होता है वो आपने यहाँ सीखना है। तो डेफिनेशन है, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर ए नाउन आर प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन से पहले जो वर्ड यूज होता है, रिलेट देम टू अदर वर्ड्स, जो दूसरे वर्ड से उन्हें रिलेट करता है, ऑफ द सेंटेंस आर कॉल्ड प्रेपोजिशन। तो जैसे यहाँ एग्जांपल है स्टूडेंट्स, द बुक्स आर ऑन द टेबल। तो ये ऑन जो है स्टूडेंट्स, जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। इसी तरह से आई हैव कम फ्रॉम मुंबई। तो ये फ्रॉम जो है स्टूडेंट्स यहाँ, ये दोनों क्या है? प्रेपोजिशन है। सिमिलरली इसी तरह से आप आगे देखेंगे, आई गो टू स्कूल बाई बस। तो ये जो बाई है यहाँ, ये क्या है? प्रेपोजिशन है। तो ऑन, फ्रॉम और बाई, ये क्या है स्टूडेंट्स? प्रेपोजिशन है। ये कैसे यूज होंगी इसके बारे में आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बिटवीन और अमंग के बारे में। देखिए, बिटवीन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में। जैसे ये देखो, मैंने दो बॉक्स बनाए हैं और इसके बीच में ये एक बॉल जो है वो मैंने यूज़ की है। जैसे कि ये देखिए, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, इन दोनों के बीच में एक ये डॉट बनाया है। तो इस तरह से दोनों के बीच में कोई वस्तु होती है तो वो होता है बिटवीन। और अमंग होता है दो से अधिक के बीच में। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लैक डॉट है और रेड डॉट जो है इनके बीच में है। अब एग्जाम्पल से देख लीजिए, देयर वाज ए चेयर बिटवीन टू टेबल्स। तो यहाँ क्या बताया कि दो चेयर हैं, दो टेबल हैं सॉरी, और उनके बीच में क्या है? एक चेयर लगी हुई है। द चाइल्ड वाज सीटिंग बिटवीन हिज पेरेंट्स। तो जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के बीच में बैठा है। मतलब एक तरफ माँ है, एक तरफ मदर है, एक तरफ फादर है, और बीच में क्या है? चाइल्ड है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, बिटवीन के बाद हमेशा जो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, जैसे कि देयर इज़ नो एनिमिटी बिटवीन हिम एंड मी। तो बिटवीन जो है स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ बिटवीन का यूज हुआ, तो बिटवीन के बाद आप देखें कि दोनों क्या है? ऑब्जेक्टिव है, ना कि सब्जेक्ट है। यहाँ आई का यूज नहीं हुआ है, केवल किसका यूज होगा? ऑब्जेक्ट का। तो आपने ये बात भी ध्यान रखनी है कि बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, ना कि सब्जेक्ट आएगा। आगे देखिए, बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन का प्रयोग होता है। तो ये टाइम में ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि ये देर का एग्जाम्पल, द मीटिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 10 AM to 4 PM। तो यहाँ देख सकते हैं आप, दोनों टाइम के बीच में एंड आया है अगर बिटवीन का प्रयोग हुआ है तो अगर हम सेंटेंस में बिटवीन का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी? एंड लगेगी। कौन सी लगेगी? एंड। आगे देखिए, बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन का हमेशा प्लूरल में प्रयोग होता है। आप देखिए, जैसे कि यहाँ बिटवीन द टीचर्स, बिटवीन द स्टेट्स, बिटवीन देम। तो ये टीचर्स, स्टेट्स, देम, ये सब क्या है?
प्लूरल है। उसके बाद बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी होता है, पर वो क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप जब हो तब ऐसा होता है। तो इस बात पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि बिटवीन जो है स्टूडेंट्स का प्रयोग दो से अधिक, जैसे कि अमंग में दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है, पर म्यूचुअल रिलेशनशिप होने से, जैसे कि देयर इज ए टूर्नामेंट टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये तीन देश जो हैं कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो प्रेपोजिशन किसका यूज हुआ स्टूडेंट्स, बिटवीन का। इसी तरह से देयर इज ए अलायंस बिटवीन 3 यूरोपियन नेशंस। तो 3 यूरोपियन देशों राष्ट्र के बीच में क्या है, एक अलायंस है, गठबंधन है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि दो से अधिक के लिए क्या यूज हुआ है, बिटवीन का प्रयोग हुआ है। आगे है स्टूडेंट्स अमंग। अमंग का प्रयोग अभी मैंने बात की थी आपसे कि अमंग का प्रयोग जो है दो से अधिक वस्तुओं के लिए किया जा सकता है, दो से अधिक के बीच में जब उसको प्रयोग किया जाए। तो जैसे कि यहाँ बताया है कि आल्म्स होता है भीख, वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बेगर्स, कि जो भीख है वो भिखारियों में बांटी गई। तो इसका मतलब जो भिखारी हैं वो कितने हैं, दो से अधिक हैं। तो किसका प्रयोग हुआ स्टूडेंट्स, अमंग का प्रयोग है। इस तरह से देखिए, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग देम। तो ये भी आप देखिए कि टीचर्स ने जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में क्या की, स्वीट्स बांटी। तो स्टूडेंट्स जो हैं दो से अधिक हैं। इसी तरह से अमंगस्ट का प्रयोग अमंग के अर्थ में होता है। दोनों के प्रयोग में अंतर है। अमंग का प्रयोग कॉन्स्टेंट साउंड के लिए होता है कि शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। अमंग का प्रयोग कॉन्स्टेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के साथ होता है, जैसे, और अमंगस्ट जो है वोवल साउंड से पहले शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं उनके साथ होता है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे कि दा से पहले अमंग या अमंगस्ट दोनों का प्रयोग होता है। जैसे अमंग द बॉयज, अमंगस्ट द बॉयज। तो दा से पहले अमंग और अमंगस्ट दोनों का प्रयोग हो सकता है। यह आपको समझ में आएगा। अमंगस्ट का प्रयोग अमंग के अर्थ में तब होगा जब कॉन्स्टेंट साउंड आएगी वर्ड की, और अगर वावल साउंड आएगी तो अमंगस्ट अस का प्रयोग होगा। जैसे इसमें देखिए आपने यूज भी किया है अमंगस्ट दैम, आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। अमंग दैम, तो यहाँ जो टी की आवाज़ है वो क्या है, कॉन्स्टेंट साउंड वाली है, और यहाँ अस जो है वो वावल साउंड दे रहा है। वावल साउंड जैसे कि आर्टिकल्स में हम यूज़ करते हैं, वही यहाँ भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, आगे है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स, तो बिसाइड होता है स्टूडेंट्स के बगल में। जैसे आप बैठे हैं और आपके साथ में कोई आपके साइड में, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में कोई बैठा हो, और बिसाइड्स होता है के अलावा, मतलब उसके भी अतिरिक्त कोई बैठा है। तो यहाँ देखिए ही सैट बिसाइड मी, कि वो मेरी बगल में बैठा है। और ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल, बिसाइड्स के अलावा, हिज चिल्ड्रन, हिज नेफ्यू एंड नाइस वर आल्सो प्रेजेंट एंड द सेरेमनी, कि उसके बच्चों के अलावा उसके भतीजे और उसकी भतीजी भी उस सेरेमनी में प्रेजेंट थे। उसके बाद है फोर का प्रयोग। फोर जो है स्टूडेंट्स वो टेंस के अकॉर्डिंग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फोर का प्रयोग कब और कहाँ के लिए होता है, तो आइए फोर का यूज सीखते हैं। तो यहाँ कुछ फोर के प्रयोग हैं इंपॉर्टेंट जिनको आपने ध्यान रखना है। तो पहला है के लिए। के लिए, द पुलिस इज़ फॉर आवर सेफ्टी। तो ये हमें सभी को पता है, आसान है ये। द पुलिस इज़ फॉर आवर सेफ्टी, जो पुलिस है वो हमारी सेफ्टी के लिए है।
ये दूसरा है उद्देश्य, कोई उद्देश्य हमें बताना है तो उसके लिए आई रीड ए बुक फॉर प्लेजर। तो अगर जो मैं बुक पढ़ता हूँ वो अपनी प्रसन्नता के लिए पढ़ता हूँ, तो यहाँ कोई उद्देश्य है। इसी तरह से राम गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक, राम जो है सुबह की सैर के लिए जाता है, तो यहाँ क्या है, एक उद्देश्य है। आगे देखिए तीसरा फॉर का यूज, के कारण। राहुल विल बी रिवार्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी, तो कोई एक कारण है कि राहुल को इनाम दिया गया है उसकी ऑनेस्टी के कारण। इसी तरह से अगर प्राइस हमें बताना है तो फॉर का प्रयोग होता है आई बोट दिस बुक फॉर 20 रुपीज़। अगर हमें प्राइस बताना है तो फॉर का प्रयोग होता है। इसी तरह से के बदले में भाई एक्सचेंज करना है कुछ, आई एक्सचेंज्ड ए ग्रामर बुक फॉर ए हेल्प बुक, कि मैंने हेल्प बुक के बजाय एक क्या ली, ग्रामर बुक एक्सचेंज की। तो किसका यूज हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर का यूज हुआ। आगे देखिए सिक्स्थ यूज, किसी के पक्ष में, आई विल वोट फॉर योर कैंडिडेट, आई विल वोट फॉर योर कैंडिडेट, कि मैं तुम्हारे कैंडिडेट के पक्ष में वोट करूँगा। तो किसी के पक्ष में के बावजूद अगर हमें यूज़ करना है, फॉर ऑल हिज वेल्थ ही इज़ अनहैप्पी, कि के बावजूद, कि उसके पास धन होने के बावजूद भी वह खुश नहीं है। फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली सी इज़ अलोन, के उसके काफ़ी सारे घर के सदस्य होने के बावजूद भी वह क्या है, अकेली है। तो यहाँ आपने देखा कि फॉर का यूज के बावजूद, फॉर, ये आप दूसरा एग्जांपल देखिए दोबारा से, फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली सी इज अलोन, कि उसके सारे घर के सदस्य होने के बावजूद भी वो अकेली है। की ओर से, राम ऑलवेज फाइट फॉर द वीक एंड पुअर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉर का यूज किया गया है कि की ओर से, राम जो है हमेशा कमज़ोर और गरीबों की तरफ से लड़ता है। इसी तरह से परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो हैं स्टूडेंट्स, उसमें पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। आई हैव ईटन नथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ही हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। इसी तरह से परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग होता है, सिंस का। जैसे ही इज़ टीचिंग इन द स्कूल सिंस 2001, तो ये 2001 जो है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 2015, तो मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे ये कोई ईयर्स दिया है तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ टाइम है। इसी तरह से सिंस का प्रयोग चूंकि या क्योंकि के अर्थ में भी होता है। सिंस ही ड्रोव रेकलेसली ही मैट विद एन एक्सीडेंट, क्योंकि वो लापरवाही से ड्राइव कर रहा है तो इसलिए उसकी क्या हो गई, दुर्घटना हो गई। तो ये स्टूडेंट्स आज कुछ मैंने आपको प्रयोग बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं फिर दोबारा से देख लीजिए। मैंने आपको बताया सबसे पहले बिटवीन और अमंग के बारे में, उसके बाद आपको मैंने बताया अमंगस्ट के बारे में, अमंगस्ट किसके साथ यूज होता है, उसके बाद बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में क्या डिफरेंस है। इसी तरह से फोर के क्या यूज़ हैं, फोर के यूज़ मैंने आपको 8 तरह के यूज़ यहाँ बताने की, 9 तरह के यूज़ बताने की कोशिश की है। इस तरह से सिंस का प्रयोग कैसे होता है वो बताने की कोशिश की है। आगे भी इसी तरह से इसके और जो पार्ट बनेंगे स्टूडेंट्स, उसमें आपको प्रीपोजिशन सिखाई जाएगी। और वीडियो में आपको अच्छी लगी तो आप इसको अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और अच्छे से इसे सीख सकें। और स्टूडेंट्स, मेरा एक संदेश आपके लिए कि मेडिटेशन किया कीजिए। मेडिटेशन हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है और हमारे जीवन के लिए भी काफ़ी उपयोगी है।
तो मिलेंगे इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।